बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, ये मूल समय चल रहा है कि जिसमें पूर्ण परमात्मा धरती पर प्रकट है और अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं, जिसको शाश्वत स्थान भी कहा गया है कि एक बार उस लोक में जाने के बाद ना तो जन्म होता है, ना मरण होता है, ना ये गर्भ अवस्था का जो कष्ट है ये भी भोगना पड़ता है। तो पुण्यात्मा, ये योग है ना, ये असंख्य युगों के बाद मिलता है कि जब मानव जीवन हो आपका सत भक्ति रूपी में आपको सतगुरु मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में पूरी भविष्यवाणियों पर केंद्रित है। बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में पूरा भविष्य का सब कुछ खोल के रख दिया है। तो पुण्यात्माओं, आज का वीडियो एक एक वाणी सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। नेह कलंक अंश लीला कालिंदर को मारसी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंघारसी। देखो, नेह कलंक क्या है? बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में बताया है कि कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन, चरित्रहीन, कृतघ्नी हो जाएगा। नेह कलंक कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालंदर नामक दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदितों को मारेगा। तो बंदी छोड़ ने सब कुछ अपने वाणी में स्पष्ट कर दिया है कि पुण्यात्माओं, जो 4,32,000 साल का जो कलयुग की आयु है, अभी 5505 साल 1997 में हो गई हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, कलयुग की स्टार्टिंग है। अब कुछ ही दिनों में, मतलब 2028 के लगभग ऐसा युग माना जा रहा है कि इस समय से लेके आगे 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक पृथ्वी में सतयुग जैसा माहौल रहेगा, पूरा सतयुग जैसा माहौल रहेगा। क्योंकि इस समय पूरे पृथ्वी पर भक्ति होगी। 28 के बाद मतलब 30 से पूरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन 2030 के बाद ऐसा भविष्यवाणियों में माना गया है कि 2030 के बाद पूरे पृथ्वी पर ये बंदी छोड़ की सतभक्ति मार्ग रहेगा और पूरे पृथ्वी पर 95% भगत भक्ति करेंगे। मनुष्य जो पृथ्वी पर रहेंगे वो 95% भक्ति किया करेंगे। और भक्ति कौन करेंगे? भक्ति यही वाली भक्ति करेंगे जो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ बताएंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद थोड़ा और देख लो, पुण्यात्मा, बंदी छोड़ ने बताया है कि 95% तो 1000 साल तक, इसके बाद 2 लाख वर्ष तक 50-50% रहेगा रेशियो, कि 50% तो भक्ति करेंगे और 50% अन्य साधनाएं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसके 1,20,000 वर्ष तक, 1,20,000 वर्ष तक क्या रेशियो रहेगा कि 30% तो भक्ति करेंगे और 70% भक्ति नहीं करेंगे। लास्ट के जो 95,000 वर्ष का पीरियड है ना, इसमें केवल 5% ही भक्ति किया करेंगी। तो इस समय की बात बंदी छोड़ ने इस वाणी में किया है कि नेह कलंक अंश लीला कालिंदर को मारसी। तो लास्ट के जब इतने कृतघ्नी हो जाएंगे कि 5% जो भगत बचेंगे, 95% बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे, भक्ति बचेगी नहीं, मर्यादाएं कुछ बचेंगी नहीं। तो उस समय विष्णु भगवान का अंश आएगा। पुण्यात्मा, बंदी छोड़ ने स्पष्ट बता दिया है कि जो स्वर्ग में राजा हरिश्चंद्र की आत्मा है, तो काल हरिश्चंद्र की आत्मा को भेजेगा। कहाँ पर? उड़ीसा में आएगा, विष्णुदत्त शर्मा के घर पे। तो ये बहुत कुछ सत्संग में परमात्मा ने क्लियर कर दिया है। तो कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन, चरित्रहीन, कृतघ्नी हो जाएगा कि नेह कलंक कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालिंदर नामक दुखदाई राक्षस को मारेगा, कालिंदर को मारसी, और अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंघारसी। बाकी जो 50,000, अर्ध लाख माने 50,000, तो इसमें भी वो नेह कलंक किसी न किसी रूप में रहेगा। और जो आत्माएं हैं, जो कृतघ्नी आत्माएं, उनको बड़ी तलवार लेके आएगा, प्रकट होगा, तो मारेगा सबको।
आगे देखते हैं। कलयुग की आदि में चाणोर कंस मारे थे और त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे। तो कलयुग की आदि मतलब जैसे ही कलयुग प्रारंभ होता है ना, उस समय आदि कहा गया, कलयुग की आदि। तो क्या यहाँ श्री विष्णु भगवान की स्तुति करके पुनः महिमा दोहराई है कि आप जी ने द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रभाव प्रारंभ हो रहा था, तो कलयुग की आदि का मतलब है जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था उस समय क्या किया था भगवान ने, विष्णु भगवान की महिमा परमात्मा ने यहाँ बतलाई है, जबकि रोल सारे परमात्मा ही किया करता है। महिमा विष्णु भगवान की इसलिए गा दी कि विष्णु भगवान की महिमा अभी तक कलयुग की पिछली पीढ़ी तक होती रहे। तो कलयुग की आदि में चाणोर कंस मारे थे। किस किस को मारे थे उस समय मथुरा के राजा कंस को मारा, तथा कंस के राज का पहलवान जो मथुरा केसरी था, चमार जाति में जन्मा था, तो उसको भी मारा था। चाणोर कंस मारे थे, ये श्री कृष्ण के कृष्ण रूप में मारे थे। और त्रेता की आदि में, जब त्रेता शुरू हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था आदि में, मतलब सतयुग खत्म होने को था और त्रेता स्टार्ट हो रहा था, उसमें क्या किया था, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे। कहते हैं सतयुग के अंत में जब त्रेता युग का प्रभाव होने लगा था, उस समय हिरणाकुश को नरसिंह रूप धारण करके मारा था। तो जिस सतयुग के लास्ट में हिरणाकुश को मारा था, तो इसमें क्या होगा, विष्णु भगवान की महिमा परमात्मा ने बड़े अनमोल शब्दों में गाई है, क्योंकि मालिक ही सारे खेल खेलता है, लेकिन महिमा दूसरों की बनाते हैं मालिक, क्योंकि यही सच्चे पूर्ण परमात्मा हैं, यही सच्चे दादाजी हैं। आगे देखते हैं। बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे और 52 स्वरूप धर कीनी सुरपति पुकार बलि बैन निस्तारे थे। देखो, तो जो बलि वाली स्टोरी हमने बता दिया था कि जब इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा बलि की यज्ञ से, बलि की 100वीं यज्ञ से, तो इंद्र भगवान विष्णु भगवान के पास है कि हे भगवान मेरे सिंहासन की रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कुछ मैं युक्ति निकाल रहा हूँ। तो उन्होंने फिर पूर्ण परमात्मा को प्रार्थना की थी विष्णु भगवान ने। तो कबीर साहब भी बलि की यज्ञ में 52 का रूप धर के गए थे। तो कहते हैं कि बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वो सुरपति को पुकारे थे, और 52 स्वरूप धर कीनी सुरपति पैन और बलि बैन निस्तारे थे। जो बलि का वचन था उसको पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने पाताल लोक का राज दिया था। तो ये हमने पिछले वीडियो में इसको विस्तार से बताया था, एक बार आप वो वाला वीडियो देख लें। आगे देखते हैं। इसमें श्री विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। बलि राजा की यज्ञ वाला प्रकरण है, जो वाणी संख्या 66 का सरलार्थ पढ़ें, 66 का। अब देखो, कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, देखो 1200 साल वाला। और दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भ्यो यो ही वाला कंत है। जैसा कि वाणी में बताया है कि प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का प्रभाव दिखने लगता है। तो द्वापर में लगभग 1200 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रभाव हो गया था। हर युग में 1200 वर्ष तक के पहले से कुछ ना कुछ उसका प्रभाव दिखने लगता है, ऐसा विधान है। तो कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है। तो द्वापर युग में लगभग 1200 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रभाव हो गया था। उसी के प्रभाव में कंस ने अत्याचार किए। जब इस कलि प्रभाव हो जाता है ना, तो फिर अत्याचार बढ़ता है। तो किसने किए थे अत्याचार? कंस ने। तो महाभारत जैसा अनर्थ अत्याचार हुआ। कभी पांडव जंगल में गए, कभी अज्ञातवास में रहे, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, फिर हिमाचल में पांडव गलकर मरे। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा गया है कि द्वापर में 12 सदी से कलयुग जैसा वातावरण रहा है, जो द्वापर का अंत तथा कलयुग की आदि शुरुआत कहा है। देखो क्या कहा है, कलयुग की आदि में 12 सदी का अंत है। देखो 1200 साल पहले से ही कलयुग का प्रभाव हो गया था द्वापर में अंत में। और दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भ्यो यो ही वाला कंत है। तो दूल्हे दयाल देव कौन है? पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब, जो आज सतगुरु रूप में प्रकट हैं। तो देखो यहाँ
परंतु दूल्ह दयाल देव अर्थात सर्व आत्माओं को दूल्हा, सर्व आत्माओं का दूल्हा कौन है? वो पति परमेश्वर दयालु परमात्मा है। कबीर साहब, यो ही बाला कंठ है, अर्थात यह बाला, यह जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं। तो यो ही बाला कंठ, ये करने वाला तो कोई और है, करने वाला पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब हैं, जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में 7 शरीर प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। तो पुण्यात्मा, ये बहुत ही विलक्षण समय है। इसका हर श्वास एक भी श्वास खाली अगर ना जाने पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो निंदा की, ना किसी की चुगली की, ना किसी की इधर से सुनने की उधर से कहने की। ये सारी चीज़ें पुण्यात्माओं ख़त्म हो जाना ही ज़रूरी है। जितने जल्दी हो जाएं उतना ही सही है। अगर आप भक्ति अकेले भी रहेंगे तब भी आपकी श्रुत नृत भगवान में रहेगी, तब भी आपकी भक्ति बनती है। कम बोलो, शांत रहो, सहज रहो, और ज़रूरत हो तो मौन भी रहो। ये भक्ति मार्ग के लिए हैं, ये आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि यो ही बाला कंठ है, अर्थात यह वाला, यह जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं। ये लड़के मूसल दादाजी वाला उदाहरण है, इसलिए कहा है कि वास्तव में कंठ अर्थात पति है, परमेश्वर है। इस भेद रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत जानता है। तो आज वो पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी का रूप बना के आए हैं, वर्तमान में तत्वदर्शी संत के रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। और उनके पास तीनों मंत्रों की साधना, जैसे गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में कहा गया कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तीन वेदा च यज्ञ च वेता पुरा। तो ये पूर्ण परमात्मा ही अपने अधिकार में ये पूरी साधना के साथ प्रकट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जल्दी से जल्दी जो मतलब बंदी छोड़ से नहीं जुड़ा है, आत्मिक रूप से अपने आप को समर्पण कर दें, अपने आप को वास्तव में हृदय से अपना सतगुरु मान लें, अपना परमात्मा मान लें। बस परमात्मा के लिए इतना ही काफ़ी है कि हृदय से जो आत्मा बंदी छोड़ का होगा तो बंदी छोड़ उसका होगा। ये अध्यात्म मार्ग का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं। दिल्ली के तख्त छत्तर फेर सी फिराए सी, खेलत गुप्तार सेन भंजन सब फोपट पहन, और मैहर राज वाला पुरुष सतगुरु दिखलाए सी। ये है पूरी भविष्यवाणी का केंद्र, जो आने वाले कुछ दिनों में पूरे विश्व को देखना है। क्या कि दिल्ली के तख्त छत्तर फेर सी फिराए सी। पहले क्या होता था, छत्तर फिरता था। जिस राजा का छत्तर फिर जाता था तो कहते थे कि चक्रवर्ती राजा है, ये पृथ्वीपति राजा है। तो जो चक्रवर्ती राजा होते हैं तो पूरे पृथ्वी में उनका छत्तर फिरता था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जी कुछ यज्ञ किए जाते थे जिससे शासक की प्रसिद्धि बढ़ती थी और उसे पता चलता था कि ये शासक पूरे विश्व में फैला है। जैसे रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वहाँ मानधाता ने भी किया था सतयुग में। तो कहते हैं दिल्ली के तख्त छत्तर फेर सी फैलाए सी। तो पुण्यात्माओं, तो वो समय आने वाला है, कहने को तो वैज्ञानिक युग है, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली के तख्त पे छत्तर फिरेगा। किसका फिरेगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का। क्योंकि ये वाणी है ना, जो ये गरीबदास जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा ने ही लिखवाई है। कब लिखवाई है? 1727 में। तो उस समय ये भविष्यवाणी कर दी थी बंदी छोड़ ने कि दिल्ली के तख्त छत्तर फेर सी फिराए सी, और खेलत गुप्तार सेन भंजन सब फोपट फैन। क्योंकि ये गुप्तार सेन, ये कुछ गुप्त क्रियाएं हैं सतगुरु की, और भंजन सब फोपट फैन, सबके ज्ञान फोपट फैन जैसे हो जाएंगे। अर्थात सचमुच में किसी की भी महिमा नहीं रहेगी, सबके बिल्कुल छोटे लेवल के हो जाएंगे। और मैहर राज वाला पुरुष फिर सतगुरु दिखलाएगी। कहते हैं सतगुरु जब जाएगा ना यहाँ से, पुण्यात्मा, ये पूर्ण परमात्मा है, 7 शरीर ही जाएगा। तो जब जाएगा तो मैहर राज वाला पुरुष सतगुरु बिठला के जाएगा, जो पूरे विश्व को कंट्रोल करेगा। तो वो पुण्यात्मा भी पृथ्वी पर आज है, भगत के रूप में भी हैं। लेकिन इतनी ज़रूरी है कि जिस पुण्यात्मा को परमात्मा यहाँ राज के लिए बिठा जाएगा ना, तो कहते हैं तब राज है ना, तो राज पूर्ण परमात्मा को नहीं पा सकता। राज पाने वाला व्यक्ति क्या? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो
नरकेश्वरी ये विधान है। कहते हैं इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगूं इंद्राणीनु। अगर इंद्र का भी राज मिल जाए तब भी हमें तो खुशी नहीं है, क्योंकि हमारी जो भगत होगा ना, सच्चा भगत होगा, उसकी श्रुत नृत्य कहाँ रहेगी? सतलोक में रहेगी। राज तो कोई बहुत ही जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया, ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उसकी श्रुत रहेगी कि काश वो कितना भाग्यशाली होगा। वो भाग्यशाली नहीं होगा। भाग्यशाली तो वो पुण्यात्मा है जो दिन और रात भक्ति करके इस 21 ब्रह्मांड की कैद से निकलना चाहता है। वो है भाग्यशाली को, जो पार हो गया तो फिर वो है भाग। कहते हैं अरबों में कोई संत हमारा हो ही रे, खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई संत हमारा हो ही है। आने वाला समय पुण्यात्मा वही है कि परमात्मा दिखा देगा कि अरबों में कोई संत हमारा हो ही रे। भीड़ है ना, जो भीड़ तो हमेशा थी। 64 लाख कबीर साहब आए थे तब थे, तो उस समय क्या कहा? भड़ुआ भड़ुआ सब कहे कोई न जाने खेल, और गरीब दास कबीर करम से बांटें सिर का बोझ। तो ऐसी ही कुछ लीला बंदी छोड़ आज कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में उसी को आएगी जिसके ऊपर परमात्मा का हस्त पे पूरा पंजा है, पूरा आशीर्वाद है, पूरी तरह से वो परमात्मा उसके भक्ति से प्रसन्न है। उसको आज के खेल समझ में आएंगे, बशर्ते उस समय का और वर्तमान का एक ही खेल है। तो यहाँ बंदी छोड़ ने क्या सरलाद किया है कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा। उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्तर फिरेगा, अर्थात छत्तर से शोभा की जाएगी। महियर माहिर अर्थात राजकाज में नुपड़ कुशल राजवाला अर्थात राजा बनने योग्य पुरुष को सतगुरु दिखाएगा। सतगुरु स्वयं अपने कमल से उसका सिंहासन करेंगे, उसको बिठारेंगे, तब परमात्मा यहाँ से जाएंगे। यह गुप्त खेल है। कहते हैं खेलत गुप्तार सेन, गुप्त खेल है। गुप्तार सेन मतलब गुप्त खेल है। संकेत से कहा है, गुप्त मार्ग को इसको बिल्कुल संकेत में कहा है। कहते हैं उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बताई है, यह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। तो भंजन सब फोपट फैन, किसी की महिमा नहीं रहेगी। जब सतगुरु का सूर्य उदय होगा पूरे विश्व में, सब बिल्कुल आराम से शांत हो जाएंगे, और मैया राज वाला पुरुष फिर सतगुरु दिखलाएगी। सतगुरु कहेगा कि ये गद्दी बैठेगा। तो परमात्मा अपना कहते हैं भगत छोड़ जाएंगे, जो पृथ्वी को कंट्रोल किया करेगा, और जो पुण्यात्माएँ होंगे उनको अपनी रहते सहते सतलोक ले जाएगा। अब चुनाव ये करना है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है, राज वाली कैटेगरी में जाना है कि सतलोक जाने वाली कैटेगरी में आना है। क्योंकि राज भी बंदी छोड़ कर आएंगे। उन्होंने कहा राज करे काबुल कंधारा, कोई काबुल में रहेगा तो कोई कंधार में रहेगा, कोई जापान में रहेगा तो कोई अमेरिका में, फ्रांस अमेरिका, जिस सब जगह परमात्मा के भगत रहेंगे। बंदी छोड़ की पूरे विश्व में झंडा फहरेगा तो हर जगह भगत होंगे, तो राज भी तो करेंगे। जो राज चाहेगा उसी राज भगवान देगा, जो सतलोक चाहेगा उसी सतलोक देगा। क्योंकि बंदी छोड़ के पास कोई कमी नहीं है। जो जिस भक्ति की मार्ग में जो श्रुत नृत्य लेके आएगा और मंत्र का जाप करेगा तो वो वहीं उसको छोड़ देगा। ठीक है, आगे गुप्त संकेत में कहा है उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात यह फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बताई है, यह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आवेगा दक्खन से दीवाना, देखो आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल कील किलियम गल है तुर्काना। ये भी एक भविष्यवाणी है पुण्यात्मा, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती लक्षण है इसमें भविष्यवाणी में कि आवेगा दक्खन से दीवाना। बताओ, बंदी छोड़ ने 1727 में इसको लिखवा दिया था, तब से ये ग्रंथ चल रहा है। यह भविष्यवाणी है। इसमें बताया है कि दक्खन दक्षिण का दीवाना शब्द का अर्थ है इसका संपर्क दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाज़ा लगाए कि कोई दक्षिण के भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, यह काबुल का नाश करेगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश में जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारतवर्ष पूर्वी देशों में है तथा अमेरिका और इंग्लैंड आदि पश्चिमी देश हैं, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं, कुछ दक्षिणी देश हैं। यहाँ पर दक्षिणी देश का वर्णन है कि कोई दक्षिणी देश काबुल
देश पर आक्रमण करेगा। तो क्लियर है, आएगा दक्षिण से दीवाना, तो आएगा दक्षिणी देश दक्षिणी कोई देश आएगा और काबुल पर आक्रमण करेगा। क्या करेगा? काबुल पर आक्रमण करेगा। काबुल मुसलमान देश है, उसकी सहायता के लिए अन्य मुस्लिम देश मिलकर दक्षिण वाले देश के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना का अर्थ होता है तुर्कों अर्थात मुसलमान देश गलेगा, अर्थात विनाश को प्राप्त होगा। बताओ, वह यही भविष्यवाणी का समर्थन जय गुरुदेव नाम प्रभु ने भी अपनी उसमें किया है कि मुसलमान में आंतरिक कलह के कारण मुस्लिम राष्ट्रों का विनाश होगा। तो ये कुछ भविष्यवाणी हैं जो परमात्मा समय समय पर इसको करा देता है। तो अब इसको होना है कि आवेगा दक्षिण से दीवाना, काबुल का काल कील किलियम गल है तुर्काना मतलब होता है मुसलमान। क्योंकि इतने जे धर्म के प्रति इतने कट्टर हो गए हैं कि क्यों इनमें भी दो समाज है, शिया और सुन्नी, तो विचारों का मेल है। क्योंकि ये भविष्यवाणी इस बंदी छोड़ ने लिखी है तो इसका कुछ गूढ़ रहस्य जरूर है। आगे देखते हैं। कील किली किलियम अवतार कला, जीतन जंग झुंझुमला, ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होए बिलास नहीं कलंक राया। तो कलयुग के अंत में निष्कलंक कल की नाम से 12वां अवतार आएगा। यह संभल नगरी में आएगा। और पुणात्मा इस सत्संग में बंदी छोड़ ने बताया है कि ये संभल नगरी उड़ीसा में रहेगी, उड़ीसा प्रांत में। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी मुरादाबाद या किसी काशी या कोई कहीं, लेकिन बंदी छोड़ ने अपने सत्संग में स्पष्ट कहा है कि जो संभल नगरी होगी वो उड़ीसा में होगी। अब चूँकि लास्ट की कहाँ 3.5 लाख वर्ष से भी पीछे वाली बात है, तो उस समय तो पूरी पृथ्वी का सब कुछ बदल जाएगा, भारत का भी नक्शा बदल जाएगा, उड़ीसा का भी नक्शा बदल जाएगा। तो कलयुग के अंत में निष्कलंक कल की नाम से 10वां अवतार आएगा। यह संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर जन्म लेगा, दिल्ली का राजा बनेगा। लो, इतना भी बंदी छोड़ ने कह दिया है कि वहाँ से आएगा और दिल्ली का राजा बनेगा तथा कृत घनी व्यक्तियों को मारेगा। कैसे? जो पाप से ग्रसित हो चुके उन्हें मारेगा। अच्छे नेक व्यक्तियों को नैतिकता सिखाएगा, जो अच्छे हैं, नैतिक हैं, धार्मिक हैं, उनको कलयुग की लास्ट में आके ये नैतिकता सिखाएगा। यह ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया। तो पुणात्मा ये बंदी छोड़ गरीबदास जी भगवान ने बताया। उस समय परमात्मा गरीबदास जी भगवान के स्वरूप में थे। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में है। तो पुणात्मा ये बहुत बड़ी बात है। ये परमात्मा ने असुर निकंदन रमैणी के माध्यम से परमात्मा का गुणगान कराया है। तो ये 12वां अंक है। एक और आएगा, इसका रक्षा मंत्र रह गया है, वो नेक्स्ट कल बताएंगे उसके बारे में। बंदी छोड़ तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से ही सब कुछ चल रहा है। मालिक का अगर पंजा ना हो तो शब्द भी नहीं निकल सकता है। उस परमात्मा के गुणगान के लिए शब्द कोई निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है 21 ब्रह्मांड के स्वामी का कि वो गुणगान तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि गुणगान करना तो बहुत ही नेक काम है भाई। जिसको आप अपना मानते हैं उसका गुणगान तो करना ही पड़ेगा, और फिर पूर्ण परमात्मा अपना है तो उसका गुणगान तो करेंगे ही करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है पुणात्माओं। तो एक बार ज़रूर जयकारा लगाएंगे बंदी छोड़ का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।